यहाँ प्रथम प्रधान कामता प्रसाद फलहारी चुने गए थे। हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि उस समय वोटर लिस्ट से नहीं हुआ था, हाथ उठा करके चुनाव हुआ था। प्रधान जी 1954 जनवरी में बात करते हैं कि 20 साल पहले से लोग बसे हैं। इनको मलिकाना अधिकार से लंबे समय से वंचित किया जा रहा है। इसको लेकर के हम लोग अपना दावा फार्म भर रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे। श्यामलाल के जो बंदोबस्त अधिकारी थे श्यामलाल, उनकी रिपोर्ट से भी स्पष्ट होता है कि ये लोग 1930 के पहले से लोग बसे हुए हैं। कह रहे हैं वन विभाग से, सरकार से कह रहे हैं कि भाई जब ये लोग बसे थे तो हमसे पूछ करके बसे थे, और जब ये लोग बसे थे आज भी वन विभाग नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी दस्तक। मैं हूं गौरव और मैं इस वक्त मौजूद हूं जनपद लखीमपुर खीरी के विकासखंड निघासन अंतर्गत ग्राम पंचायत मूड़ा बुजुर्ग का एक मजरा है प्रतापगढ़। वहां पे भाकपा माले की वर्षों की लड़ाई रंग ला रही है और यहां पे लोग इसलिए एकत्रित हुए हैं ताकि दावा फार्म भरा जा सके और अपने हक की लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो पा सकें। हम यहाँ पे बातचीत करेंगे कार्यकर्ताओं से और जानेंगे कि यहाँ पे लोग कब से बसे हुए हैं और ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है कब से लड़ी जा रही है और इनकी जो उम्मीद की किरण है वो कब से जगी हुई है। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दीजिए। हम जो है अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष रामदरस जी और कम्युनिस्ट पार्टी माले के राज्य कमेटी सदस्य। हम लोग ये लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं, लगभग 1993 से। इस क्षेत्र में लोग जो बसे हुए हैं वो कब से हैं? ये लोग आज़ादी के बहुत पहले से बसे हुए लोग हैं जी और 1930 के पहले से लोग बसे हुए हैं जी और उसके बसे होने का सबूत भी हमारे पास है। 1959 में वन बंदोबस्त अधिकारी श्यामलाल द्वारा यहाँ सर्वे किया गया है। उस सर्वे में साफ साफ बताया गया है कि यहाँ पर इतनी आबादी है, इतना परिवार है, इतने पशु हैं। यानी उस रिपोर्ट से श्यामलाल के जो बंदोबस्त अधिकारी थे श्यामलाल, उनकी रिपोर्ट से भी स्पष्ट होता है कि ये लोग 1930 के पहले से लोग बसे हुए हैं। तभी लोग यहाँ हल बैल सारे पशु की व्यवस्था कर पाए थे जी और ये हमारे नहीं बल्कि उनके सर्वे रिपोर्ट से ये जाहिर होता है। फिर दूसरी बात हम लोग ये भी देखते हैं कि यहाँ पर जो जब इस देश के अंदर चुनाव हुआ, जब इस देश के अंदर जमींदारी विनाश अधिनियम कानून हुआ, पंचायत राज एक्ट बना, यहाँ प्रथम प्रधान कामता प्रसाद फलहारी चुने गए थे। हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि उस समय वोटर लिस्ट से नहीं हुआ था, हाथ उठा करके चुनाव हुआ था। तो हमारे बुजुर्ग लोग, बहुत सारे लोग ख़त्म हो गए, कुछ लोग अभी भी हमारे बीच में जीवित हैं। कहाँ हैं पाल जी? पाल जी कहाँ हैं? आइए इधर आइए, इधर आइए भाई। तो ये लोग भी अभी हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो हमारे बीच में हैं और हमारे जो बुजुर्गान हैं जो ख़त्म हो गए हैं, उनके बयान से भी ये स्पष्ट होता है कि हमारे लोग यहाँ पर 1925-30 के आसपास में लोग यहाँ बसे थे। और इसलिए जो वन कानून, वन विधेयक 2006 जो कानून है, उस कानून के पूर्णतः ये हकदार हैं, इस ज़मीन के मालिक हैं, लेकिन इनको मलिकाना अधिकार से लंबे समय से वंचित किया जा रहा है। इसको लेकर के हम लोग अपना दावा फार्म भर रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे और गरीबों को मलिकाना अधिकार के मिल करके रहेगा। ये हमें पूरा विश्वास के साथ हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, निश्चय ही लड़ रहे हैं। हम जीतने के लिए अब जीतेंगे। विभाग की तरफ से आप लोगों को पहली बार कब ये सूचना दिया गया कि ये वन विभाग की ज़मीन है और ये आपकी ज़मीन नहीं है? ये तो देखिए, अगर हमारे बुजुर्गों का लेटर हम देखें तो 1954 में ये वन विभाग वाले यहाँ पर आना शुरू किए थे और उसी समय जब वन विभाग वाले जब यहाँ आना शुरू हुए तो हमारे बुजुर्ग लोग प्रधान जी के पास गए, कामता प्रसाद फलहारी के पास गए और वो लेटर लिखे, फिर सरकार को, प्रशासन को लेटर लिखे थे। वो लेटर हमारे पास आज भी मौजूद है। उसमें वो लिख रहे हैं, कह रहे हैं वन विभाग से, सरकार से कह रहे हैं कि भाई जब ये लोग बसे थे तो हमसे पूछ करके बसे थे, और जब ये लोग बसे थे आज भी वन विभाग नहीं था, ये बंजर जमीन पड़ी हुई थी।
तो प्रधान जी 1954 जनवरी में बात करते हैं कि 20 साल पहले से लोग बसे हैं। तो 34 लगभग वही 30 के पहले से लोग बसे हुए हैं जी। 34 यहाँ पे जितने भी लोग बसे हुए थे, क्या उनका इस यहाँ पे जो खेती हो रही है उसके अलावा और भी कोई जीविका का साधन था? इसके अलावा उनके पास कोई जीविका का साधन नहीं था। जी। पहले तो यहाँ लोग पशुपालन से या नौका से आने जाने का रास्ता था और धीरे धीरे यहाँ लोग अपना घर बनाना शुरू किए, झोपड़ी बना के रहना शुरू किए। फिर इसके बाद पशु लोग पाले, फिर पशु पाले लोग, और धीरे धीरे जब नाव चलाने का कारोबार ठप होने लगा, नदियों में पुल बन गया और रास्ता आवागमन के लिए रास्ते बन गए, ट्रक रेलवे लाइन बन गया, तो नाव से जो सामानों का ढुलाई होता था वो काम धीरे धीरे ठप होने लगा। जब नाव से ढुलाई का काम ठप होने लगा तब लोग जो है पशुपालन और कृषि पर जो आधारित जीवन जीना शुरू कर दिए। और आज तो पूर्णतः यानी कृषि पर ही लोगों का जीवन निर्भर है। आप लोग इतने लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप लोगों की उम्मीद अब इस प्रकार से क्यों जगी है, और क्या आप लोगों ने ऐसा क्या देखा है कि अब दावा फार्म भरा जाने लगा है? क्या सरकार की तरफ से कोई आप लोगों को सुझाव मिला है? देखिए, यहाँ पर तो वनाधिकार समिति का गठन 11 अगस्त 1911 में ही हो गया था। 18 अगस्त 1911 में महाराजनगर प्राइमरी स्कूल पर समिति का गठन हुआ था और हम लोग लेटर लगातार देते रहे, डीएम से मिलते रहे, एसडीएम से मिलते रहे, तमाम अधिकारियों से मिलते रहे, चिट्ठी पत्री देते रहे, लेकिन प्रशासन की तरफ से हम लोगों को दावा फार्म भरने के बारे में कोई बात जो है नहीं बताई गई। बाद के दौर में हम लोग किताबें भी लाए, हाई कोर्ट से, लखनऊ से किताब लाए, एसडीएम को दिए, सारे अधिकारियों को दिए, लेकिन पूरा प्रशासन जो है मौन बना रहा। अभी पिछले दौर में हम लोग दावा फार्म भरने की कोशिश किए थे, लेकिन जानकारी न होने के चलते हम लोग दावा फार्म नहीं भर पाए। और अभी हम लोग जब बहराइच में गए हैं, बाकी जगहों पर हम 4-5 ग्राम सभाओं में, जहां पर वनाधिकार समिति के तहत लोगों को मालिकाना अधिकार मिला हुआ है, जब हम तमाम सारे जगहों पर गए, वहां के दावे फार्म को हमने इकट्ठा किया, तब हमको जानकारी हुई कि दावा फार्म ऐसे ऐसे भरा जाएगा। तो हम लोग उन्हीं दावा फार्मों के हिसाब से अपने दावा फार्म भर रहे हैं और निश्चय ही अभी भर चुका है। बहुत सारे दावे फार्म भर दिए गए हैं और उस पर दस्तखत भी लोगों के हो गए हैं और ज़मीन हम लोग चढ़ा रहे हैं और तत्काल हम लोग पूरा गाजा बाजा के साथ, पूरी ताकत के साथ हम जो है एसडीएम महोदय के पास दावा फार्म जमा करेंगे और मलिकाना हक के लिए हम अपनी लड़ाई को छेड़ेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जो लंबे समय का जो संघर्ष है वो जीत में तब्दील होगा। हमारे गरीब लोग जो लंबे समय से इस ज़मीन का मलिकाना हक का इंतज़ार कर रहे हैं, मलिकाना हक मिल करके रहेगा, ये हमें पूरा विश्वास है, उम्मीद है। इन्हीं उम्मीदों के सहारे हम लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ये राष्ट्रव्यापी जो है मेहनत कशों की हड़ताल है और संविधान को बचाने के लिए, जमीन जीविका को बचाने के लिए, मान सम्मान को, रोजी रोटी को बचाने के लिए। आप सब देख सकते हैं भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने यहाँ एकत्रित होने का कारण और जब से लोग यहाँ पर बसे हुए हैं उसके बारे में विस्तार से बताया है और साक्ष्य भी दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि वन अधिकार समिति का गठन 18 जुलाई 2011 को किया गया। इसके पूर्व 1954 में तत्कालीन प्रधान कामता प्रसाद उर्फ फलहारी महाराज ने लिखा कि यहाँ पर बसे लोग आज़ादी से पहले के हैं और जब बसे थे उस समय वन विभाग नहीं था। वहीं तहसील प्रशासन द्वारा सर्वे कराया गया तो यह पाया गया कि इस क्षेत्र में 650 से अधिक घर और हजारों की संख्या में लोग पहले से मौजूद हैं, जो आजादी से पूर्व दर्शाता है। लिए मीटिंग बुलाई गई थी कि दावा फार्म जो भरा जाना है उसके लिए लोगों को सूचना दी जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके कि वो अपने जमीन के लिए जो भी कागज मांगा गया है वो ला करके प्रस्तुत करें और अपना फार्म भरवाएं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बने रहिए लखीमपुर के दस्तक के साथ। धन्यवाद।